गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना विशाल पीपल का पेड़ था। कहते हैं कि यह पेड़ सैकड़ों साल पुराना था और इसमें एक भूत का वास था। बच्चे वहां खेलने से डरते थे और बड़े लोग भी रात के समय उस पेड़ के पास जाने से बचते थे। परंतु 10 साल के मोहित को इन सब बातों पर विश्वास नहीं था। वह बहुत ही जिज्ञासु और निडर लड़का था। उसकी दादी ने कई बार उसे समझाया, बेटा, उस पेड़ के पास मत जाना, वहां भूत रहता है। पर मोहित को यकीन नहीं था। उसे रहस्य सुलझाने का बहुत शौक था। एक दिन मोहित ने अपने दोस्तों को चुनौती दी, अगर सच में भूत है तो हमें खुद जाकर देखना चाहिए। लेकिन उसके दोस्त डर गए और मना कर दिया। पर मोहित ने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। मोहित चुपचाप अपने घर से निकला और पीपल के पेड़ की ओर बढ़ा। जैसे ही वह पास पहुंचा, ठंडी हवा चलने लगी और पत्ते सरसराने लगे। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, कौन है? यहाँ क्यों आया? मोहित का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम कौन हो? पेड़ की शाखाओं के बीच से उसकी आंखें लाल चमक रही थी। मैं इस पेड़ का भूत हूँ, वह आवाज गूंजी। मोहित ने डर को काबू में रखते हुए पूछा, तुम सच में भूत हो या कुछ और? भूत हंसा, हा हा हा, लोग मुझसे डरते हैं, लेकिन क्या तुम नहीं डरते? मोहित ने कहा, अगर तुम मुझे डराना चाहते हो तो मुझे भगाओ, लेकिन मैं डरूंगा नहीं। भूत ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, अगर तुम डरते नहीं तो मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊंगा। भूत ने बताया कि वह एक समय में इस गांव का एक नौजवान लड़का था, जिसका नाम अर्जुन था। वह एक नेकदिल और बहादुर व्यक्ति था, लेकिन गांव के कुछ लालची जमींदारों ने उसे झूठे आरोप में फंसा दिया। मैं निर्दोष था, लेकिन गांव के लोगों ने मेरी एक न सुनी, भूत ने दुखी होकर कहा। उन्होंने मुझे इसी पेड़ से बांध दिया और मुझ पर जादूटोना करने का झूठा आरोप लगाकर पीट-पीट कर मार डाला। और तब से तुम इस पेड़ में फंसे हो? मोहित ने पूछा। हाँ, भूत ने सिर झुकाकर कहा, मुझे न्याय नहीं मिला, इसलिए मेरी आत्मा इस पेड़ से बंध गई। मोहित को अर्जुन की कहानी सुनकर बहुत बुरा लगा। उसने सोचा, अगर मैं इस भूत की मदद कर सका तो इसे मुक्ति मिल सकती है। अगले दिन मोहित ने गांव के बुजुर्गों से इस कहानी के बारे में पूछा, लेकिन एक बूढ़े बाबा ने स्वीकार किया, हाँ, यह सच है। अर्जुन निर्दोष था, लेकिन तब के जमींदारों के डर से कोई उसकी मदद नहीं कर सका। मोहित ने ठान लिया कि वह अर्जुन को न्याय दिलाएगा। गांव वालों को जब यह सच पता चला तो उन्हें बहुत पछतावा हुआ। गांव के लोग पेड़ के पास जाकर अर्जुन से माफी मांगने लगे। जैसे ही मोहित ने अर्जुन से कहा, अब तुम्हें न्याय मिल गया, तुम मुक्त हो सकते हो, और अर्जुन की आत्मा मुक्त हो गई। अब वह पेड़ डरावना नहीं रहा।